माँ का सबसे बड़ा दुख। किसी छोटे से गांव में एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची राधा के साथ रहती थी। उसका नाम सविता था। सविता बहुत ही सजीव और मेहनती महिला थी, जो दिन रात अपने छोटे से घर में काम करती और अपनी बेटी को सबसे अच्छा जीवन देने की कोशिश करती। राधा उसकी आंखों का तारा थी। वह सविता के लिए केवल एक बेटी नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। राधा हमेशा खुश रहती थी, पढ़ाई में तेज थी और अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। सविता के पास इतना समय नहीं था कि वह बाहर जाकर दोस्तों से मिले, लेकिन राधा के साथ उसका वक्त बिताना ही उसकी खुशी थी। वह अपनी बेटी के लिए हर छोटी खुशी चाहती थी। हालांकि सविता का एक डर हमेशा उसके मन में रहता। वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसकी देखरेख में रहते हुए भी कभी किसी कठिनाई का सामना करे। समय के साथ राधा बड़ी होती गई। स्कूल में उसकी अच्छी पढ़ाई बहुत अच्छी थी और वह जल्दी ही अपनी मेहनत से गांव में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सविता की बेटी ने भाग लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। यह उसके लिए और उसकी माँ के लिए बहुत गर्व का क्षण था। लेकिन जैसे जैसे राधा बड़ी हुई, वह बाहर की दुनिया को जानने लगी। सविता चाहती थी कि राधा उसका ही रास्ता अपनाए, अपने गांव में ही रहे, लेकिन राधा का मन बहुत बड़ा था। उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने का मन था। सविता के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि उसे अपनी बेटी से अलग होने का डर था। एक दिन राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया है। मुझे शहर जाना है पढ़ाई पूरी करने के लिए। यह सुनकर सविता का दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह उसकी बेटी के लिए एक अच्छा अवसर था, लेकिन वह चाहती थी कि राधा उसके पास ही रहे। सविता ने राधा से कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे भविष्य के लिए यह जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं लगता। राधा को देखकर सविता ने सोचा कि अब उसे अपनी बेटी को स्वतंत्र रूप से जीने देना चाहिए। वह अपनी बेटी को विदाई देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसका दिल भारी था। राधा शहर चली गई और सविता के जीवन में एक खालीपन आ गया। महीनों तक सविता ने अपनी बेटी से केवल पत्रों और फोन कॉल्स के जरिए संपर्क रखा। राधा हमेशा खुश रहती थी, नए अनुभवों के साथ जीवन जी रही थी, लेकिन सविता का दिल उस खालीपन से लड़ रहा था जो उसकी बेटी की अनुपस्थिति में महसूस हो रहा था। एक साल बाद राधा ने एक छुट्टी में घर आने का मन बनाया। जब वह घर लौटी तो सविता ने देखा कि उसकी बेटी पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब काफ़ी बदल चुकी थी। उसकी बातचीत में वह गर्माहट नहीं थी और ना ही वह पहले जैसी बचपन की मासूमियत दिखती थी। राधा अब अधिक व्यस्त और अपने दोस्तों और कॉलेज की दुनिया में खोई हुई थी। सविता का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी बेटी अब उसे पहले की तरह नहीं चाहती। उसकी जिंदगी में अब सविता की जगह कम हो गई थी। राधा का ध्यान अब अपनी पढ़ाई, करियर और नए रिश्तों में था। सविता का सबसे बड़ा दुख यही था कि वह अपनी बेटी को इतने सालों तक प्यार देने के बावजूद वह अपनी बेटी को खो रही थी। उसका सबसे बड़ा दुख यह था कि एक माँ के लिए सबसे कठिन होता है जब उसका बच्चा उसे छोड़कर अपनी राह पर चला जाता है। राधा की खुशी सविता की आंखों में एक गहरे दुख में बदल गई थी, क्योंकि अब वह अपनी बेटी को पहले जैसा नहीं पा रही थी। यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसका परिणाम कभी वैसा नहीं होता जैसा वह चाहते हैं। एक माँ का सबसे बड़ा दुख यह होता है कि जब उसका बच्चा उसे पहले की तरह ज़रूरत नहीं महसूस कराता और अपनी ज़िंदगी में खुद को तलाशने निकल पड़ता है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।